ये जो वर्ष है 2020, इसमें जितनी कठिनाइयां हुई, अगले 21 में कितनी होंगी और ये अगला 21 कैसे बीतेगा, तो विक्रमी संवत तो अभी बदलेगा। 13 अप्रैल से विक्रमी संवत शुरू होगा, क्योंकि 13 अप्रैल को पहला नवरात्र है। जनता में कई प्रकार का भय पैदा रहेगा। महामारी अभी तक चलेगी। अगर ये सितंबर 2020 में अक्टूबर में इसका फर्क नहीं पड़ा, सितंबर अक्टूबर में, तो अभी ये चलती हुई जून महीने तक भी 2021 तक जा सकती है। मंगल का प्रभाव जो है हमारे को केवल शारीरिक स्थिति पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव होगा। कोई ना कोई दवाई, वैक्सीन निकल सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। 2020 ख़त्म होने को है, क्योंकि आज 1 दिसंबर और 30 दिन के बाद नया साल शुरू, यानी कि 2021। 2020 में जो पूरे देश, पूरे विश्व की दुनिया थी, वो सारी कोरोना को लेकर त्राहिमाम में थी। अब 2021 हमारे भारतवर्ष के लिए कैसा होगा, ये जानने के लिए आज मैं आया हूँ पंडित राकेश शास्त्री के पास, जो हमें बताएंगे कि 2021 भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं पंडित जी आपका स्वागत करता हूँ केआरटी न्यूज़ में। धन्यवाद। पंडित जी, 2020 तो कोरोना में निकल गया, आर्थिक मंदी भी हो गई, बेरोजगारी भी हो गई, बुरे हाल हो गए लोगों के कोरोना को लेकर। अब 2021 जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए, हमारे देश, क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा या कोरोना से फ़र्क पड़ेगा, कैसी रहेगी, हम ये आज हमारे दर्शक भी आपसे ही जानना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। वास्तव में 2020 बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गया। इस वर्ष कई प्रकार के दुखों को झेलना पड़ा। इसके साथ ही आने वाला वर्ष 2021 या विक्रमी संवत 2078 भारत के लिए कैसा रहेगा। हर 100 वर्ष के बाद, यानी 2020 या कोई भी 20 आने से 10 वर्ष पहले या बाद में या इसके बीच ही कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना 100 साल के बाद अक्सर होती है, क्योंकि 100 वर्ष के बाद ग्रहों की स्थिति वैसे ही हो जाती है वैसे 100 साल पहले थी। हालात वैसे पैदा होते हैं, कोई बड़ी महामारी, युद्ध, बड़ी भय स्थिति पैदा होती है। ये जो वर्ष है 2020, इसमें जितनी कठिनाइयां हुई, अगले 21 में कितनी होंगी और ये अगला 21 कैसे बीतेगा, तो विक्रमी संवत तो अभी बदलेगा। 13 अप्रैल से विक्रमी संवत शुरू होगा, क्योंकि 13 अप्रैल को पहला नवरात्र है। तो इस वर्ष में, या जनवरी से लेकर के ले लो आप, इस वर्ष में जो है राजा जो है वर्ष का वो है मंगल, और मंत्री जो है वो भी मंगल है। मंगल जो है वो इस विश्व के लिए, भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। हमारे लोग जो हैं, वो मंत्री लोग जो हैं अपनी मनमानी करेंगे। यहाँ तक जनता में कई प्रकार का भय पैदा रहेगा। महामारी अभी तक चलेगी। अगर ये सितंबर 2020 में, अक्टूबर में इसका फर्क नहीं पड़ा, सितंबर अक्टूबर में, तो अभी ये चलती हुई जून महीने तक भी
2021 तक जा सकती है। 2021 जून में जा कर के इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। हालांकि बृहस्पति सितंबर तक भी नीच राशि में चल रहा है और ये पिछले वर्ष ही सितंबर में नीच में हो गया था। इसकी वजह से भी कई तरह की, केतु की वजह से कई तरह की बीमारियां, ये जो वायरस पैदा हुआ कोरोना वायरस ये हुआ, तो इसका जो अभी तक चलेगा और जून तक चलता रहेगा। अब देखना ये है कि मंगल का प्रभाव जो है हमारे को केवल शारीरिक स्थिति पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव होगा। मंगल के कारण, मंगल के राजा होने से या मंत्री होने से कई प्रकार के खतरे, कई प्रकार की आपदाएं आती रहेंगी। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं युद्ध जैसी भयावह स्थिति पैदा होगी और कहीं कहीं तो लोगों में आक्रोश फैलेगा, महंगाई दर भी बढ़ेगी, सरकार इस पर काबू करने में बड़ी असफल रहेगी और सितंबर अक्टूबर तक इस प्रकार का दौर जो है वो चलता रहेगा। आपका कहने का मतलब कि 2020 मार्च महीने से लेके अभी तक लोग कोरोना को झेल रहे हैं। 2021 में भी वो अक्टूबर नवंबर, जैसे आप बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक लोगों को ये चीज़ों को, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो 1 साल और लोगों को झेलना पड़ेगा। वास्तव में ये 1 साल तो नहीं लेकिन 7 महीने और है। दिसंबर को डाल करके जून तक अगर ये चलता है, ग्रहों की स्थिति विपरीत है अभी तक भी, तो समझिए कि 7 महीने इसका और भी चलता रहेगा, कहर चलता रहेगा। लेकिन मार्च में जा कर के इसके ऊपर थोड़ा रोकथाम हो जाएगी। संभवतः कोई ना कोई दवाई, वैक्सीन निकल सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। मंगल के कारण भारत में युद्ध के लिए जो सामग्रियाँ तैयार होगी, इसे देख करके पूरा विश्व भी अचंभित होगा, हैरान होगा कि भारत में इतना भारी विकास हुआ है। और विकास के क्षेत्र में भी कमी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों में संतुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ग्रहों का भाव ही इस प्रकार का है। जैसे कि जन्म के समय 1947 में 15 अगस्त 1947 को, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और 12:01 को ये स्वतंत्र हुआ था, उस समय तुला लगन था और वृश्चिक राशि थी। तो वृश्चिक राशि पर जो 7.5 का प्रकोप था वो तो निकल गया है। अभी क्या है कि कुछ ग्रह जो हैं कुछ तो शांत होंगे अर्ध वर्ष के बाद, उत्तरार्ध में जाकर के, वर्ष के उत्तरार्ध में, लेकिन इससे पहले तो अशांत वातावरण बना ही रहेगा। भारतीय राजनीति जो है कई प्रकार के दिशाएं लेगी और सफल भी होगी। भारतीय जो राजनीति है, जो शासित सरकार है, वो सरकार जो है बड़े बड़े निर्णय लेने में सफल होगी और पूरी तरह से जिस प्रकार से उग्रवाद फैला है और भारत में प्रताड़ित किया जा रहा उग्रवाद के द्वारा, सरकार जो है इसको नियंत्रित करने में पूरी तरह से सफल होगी। इसके साथ ही जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी भारत के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार जो है, दूसरे देशों के लोग भी इस प्रकार से हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार जो है इनके ऊपर पूरी तरह से दमन करेगी, इनकी रोकथाम में पूरी तरह से सफल होगी। क्योंकि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये पूरी तरह से शक्तिशाली सरकार है। इसके आगे जो है किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति जो है वो भी दुर्लभ से दुर्लभ सुलभ हो जाएगी, दुर्गम से दुर्गम मतलब आसान हो जाएगी। अब देखना ये है कि भारत जो है, मंगल जो है भारत के साथ जो जुड़ा है, मंगल की स्थिति जो खराब हुई है, जैसे कि दोनों पद जो हैं मंगल को प्राप्त हुए हैं, ये युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है। सरकार को चाहिए कि युद्ध से बचने की कोशिश करे, किसी भी प्रकार से आमने सामने का युद्ध नहीं होना चाहिए।
सीमाओं पर अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा टकराव होता है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े युद्ध से टलना, दूर रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार के योग हैं कि पूर्णतः युद्ध प्रारंभ हो सकता है और इसको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर क्रूर भावनाएं पैदा हों, क्रूर भावनाओं के साथ जातिवाद, धार्मिकवाद को लेकर के अगर लोग उभरने की कोशिश करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे के धर्म को दबाने, अपने जाति को ऊपर उठाने, अपने धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि पूरा जोर लगा करके पूरी शक्ति के साथ उनका दमन करें। अन्यथा इसके प्रभाव के कारण लोग जो हैं वो अपना प्रभाव को जमा सकते हैं, उसके बाद कोई हल नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रारंभ काल में ही हर प्रकार का दमन करना जरूरी है। हम ये कह सकते हैं कि 2021 ग्रहों के अनुसार इतना अच्छा नहीं है जितना की उम्मीद थी। हमें लगता था कि सब प्रकार की विपदाएं दूर होगी, लेकिन जब हमने इस कुंडली को स्टडी किया है तो हमने ये देखा है कि कुछ ग्रह जो हैं, जो 5 अधिकार जो पाप ग्रहों को प्राप्त हुए हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बड़े ही सतर्कता के साथ चलना होगा और भारत को विकास के पटरी पर लाना होगा। पंडित जी, अगर धार्मिक प्रवृत्ति से, धार्मिक अनुष्ठान से हम देखें तो जो ग्रह चाल होती है, हम उन ग्रहों को शांत भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसे जो आप बता रहे हो कि मंगल जो है वो 2 पद लेके बैठा है, तो क्या उनको शांत करने का कोई तरीका नहीं होता? हाँ, हमारे सनातन में जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष वेदांग साहित्य है। वेदांग एक चक्षु है, यानी ज्योतिष के माध्यम से हम ये जाना जा सकता है कि ग्रह कितने कष्टकारी हैं और इनका उपाय कैसे किया जा सकता है। अब देखने वाली ये है कि बहुत सारे लोग जो दूसरों धर्म को मानते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग जो हैं, वो भी मिलजुल करके अपने तरीके के साथ कोई शांति पाठ करें। इसके साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले, ज्योतिष को मानने वाले लोग, ज्योतिष कोई विशेष किसी एक धर्म का नहीं, ये सभी के लिए है। ज्योतिष एक गणना है, ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके द्वारा जाना जा सकता है कि अगला समय हमारे लिए कैसा है। तो ये कोई दूसरे धर्मों के लिए मना थोड़ी, ये कैलकुलेशन, ये जो गणित है, नहीं, इसको हर एक धर्म वाले मान करके चल सकते हैं, अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर पूरा विश्व संकट में हो और हम अपने धर्मों को लेकर के बैठे रहें, धर्म है क्या, मैं ये आपको बता ही दूँ, बहुत सारी अच्छाइयों का समूह ही धर्म है। यानी धर्म कोई किसी की विरासत नहीं, धर्म किसी की इमानत नहीं, धर्म अच्छाइयों का नाम है। अच्छाई किसी में भी हो वही धार्मिक हो सकता है। अगर कोई उग्रवाद मार धाड़ करे और कहे मेरा यह धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता है, वो अधर्मी है और वो पापात्मा है और वो आतताई है। ऐसे लोगों को कभी धार्मिक या धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे धर्म का विकास कर रहे हैं, इस प्रकार मानना बड़ी भारी भूल होगी। मानना ये है कि जो लोग अच्छे हैं, अच्छी कार्रवाई पे चले हैं, जो अच्छाई करते हैं, धार्मिकता करते हैं, तो वही लोग जो हैं धार्मिक हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे तो वो किसी भी समाज में मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि सनातन नाम है सत्य का, सत्य को मानने वाले लोग जो हैं ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा तरीका करें। और वो लोग जो हैं ग्रहों की शांति के लिए ग्रह शांति पाठ करें, मृत्युंजय जाप पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, और भी अनेक प्रकार के संकट निवारण के मंत्र हैं, जाप पाठ है। हमारे साथ संपर्क करें किस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए समूह रूप से सभी धर्मों के लोग, अगर विश्व संकट में है तो विश्व के धर्म गुरुओं को, धर्मावलंबियों को मानना चाहिए कि हमारे सब के लिए कष्ट है, हम अपने धर्मों को लेकर ना बैठे रहें, हम सभी इकट्ठे होकर के किसी न किसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, पूजा पाठ किसी प्रकार का ऐसा कोई तरीका करें जिससे कि विश्व में आई हुई विपदाओं को दूर किया जा सके, ताकि युद्ध ना हो, किसी प्रकार का संकट इस संसार पर ना आए। ये हमारा दायित्व बनता है, किसी एक पंडित का नहीं, ये दायित्व मौलवियों को बनता है, जो कृष्णों के धार्मिक लोगों को भी बनता है, दूसरे सिख धर्मों को भी बनता है, सभी का बनता है। सभी लोग जो हैं आगे आएँ,
अपने इस दलदल से, हमारा धर्म हमारी जाति, इस दलदल से उठें और उठ करके ग्रहों की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए कोई न कोई प्रार्थना, कोई न कोई यज्ञ, कोई न कोई अनुष्ठान अवश्य ही करें। ये तो थे पंडित राकेश शास्त्री, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और विश्व की शांति के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि हमें जात पात से ऊपर उठकर और अपने साम्राज्य से, अपने संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें विश्व की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको पंडित जी से मिलवाऊंगा और 2021 में सब राशियों की जो 12 राशियाँ होती हैं, हम उनके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विपिन के साथ KRT न्यूज़, पठानकोट।